हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है जितिया पूजा दिन की। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जितिया पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस जितिया पूजा मैं कहीं जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सुबह उठ करके घर से निकल गई हूँ और अभी मैं बस पे बैठी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, अपनी मंझली वाली बहन के घर पे जा रही हूँ जितिया पर्व को मनाने के लिए। और बहुत दूरी के सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ कुछ सामान वगैरह लेंगे क्योंकि आज है मेरा फास्टिंग, क्योंकि आज है जितिया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह। और फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक ऑटो और ऑटो से हम लोग चलते हैं अपनी बहन के घर, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे नहीं था। हम लोग चाहे तो बस से भी जा सकते थे पूरे घर तक, लेकिन हमें कुछ सामान वगैरह लेना था इसलिए हम लोग यहीं पे उतर गए। थोड़ी ही दूर में हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर इसके बाद फिर हम लोग पैदल चलने लगते हैं। यहाँ से देख सकते हैं मेरी बहन की छोटी वाली बेटी दौड़ के आने लगी हमें लेने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। वो बाहर खड़ी होकर के राह देख रही थी और यहाँ आते ही सबसे पहले सबका पैर छुई, क्योंकि काफ़ी समझदार बच्ची, इसे कहने की भी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ करके सबका पैर छूने लगी। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं घर और यहाँ पर देख सकती हैं ये है मेरी मंझली वाली बहन और मेरी छोटी वाली बहन भी गई हुई थी मेरे साथ में। फिर हम लोग सारे लोग बैठ के बातें बेचारे करने लगते हैं। पानी वगैरह तो हमें कुछ पीना नहीं था क्योंकि हम लोग फास्टिंग करके गए थे। इसके बाद हम लोग बैग वगैरह रख के थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाते हैं नदी नहाने के लिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ या व्रत वगैरह होता है तो नदी में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो हम लोग नदी में ही गए हुए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहा धो करके हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद सारे लोग लग जाते हैं पूजा का सामान रेडी करने के लिए, क्योंकि टाइम अभी हो गया है। तो जितने भी सारे सामान हैं सबको हम लोग एक एक करके सखुआ के पत्ता के दोना में रखेंगे और ये दोना हम लोग खुद से बनाए हुए हैं। नहाने जाने से पहले हम लोग बैठ करके ये दोना बिन रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं पूजा का सारा सामान मैं रेडी कर दी हूँ। साथ में मैं बना देती हूँ कलश, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में कलश की ज़रूरत होती ही है। तो उस समय पंडित जी बनाने के लिए कहेंगे ही, उससे अच्छा है कि मैं अभी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलश भी हमारा रेडी हो गया है। तो मैं इसमें 5 सिंदूर के टिक्के लगा देती हूँ और बस हमारा सारा सामान रेडी है। तो सारे सामान को मैं डाल देती हूँ डलिया में और रेडी कर देती हूँ पूजा का सारा सामान। यहाँ देख सकते हैं मैं पूजा के लिए घी का दिया वगैरह भी बना ली हूँ और अभी मैं अपने खीरा बेटा को वस्त्र धारण करा रही हूँ, क्योंकि जितिया पर्व में जो होता है ना, खीरा बेटा होता है और सभी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत को करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खीरा को अपना बेटा स्वरूप पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे उसे वस्त्र धारण करवा रहे हैं। इसके बाद में फूल वगैरह भी हमने सारा तोड़ लिया है और जितने भी पूजा की ज़रूरत की सामान हैं सारी हमने रख लिया है। तो ऐसे ही करते करते जितना भी खीरा है सारा हम लोग बांध लेंगे कपड़े से, क्योंकि हमें 4-5 लोगों को पूजा करना है तो सबका अलग अलग से है, इसलिए इतना ज़्यादा हम लोग इस पे ऊपर में फूल भी डाल दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। पूजा का सामान रेडी होता है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है, अलग सी सुंदरता लगती है। सब भगवान में जब चढ़ जाती है तब तो और ही सुंदर लगने लगता है। और ये कपड़ा को हल्दी से रंग करके फिर बांधना पड़ता है, पीला कपड़ा बांधना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं छोटे छोटे कपड़े को काट ले रही हूँ और फिर मैं लपेट दूँगी। और ये जो खीरा बेटा है उसे सुबह में पारण करने के बाद हमारी माताएं और पिताजी खाएंगे, क्योंकि उनके ही खाने का नियम होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा का सारा सामान रेडी हो चुका है और बस अब थोड़ा ही देर में पूजा का पूरा सामान रेडी करके फिर हमें खुद भी रेडी होना है। और कल यहाँ पे पूजा हुआ था, मेरी बहन की हुई थी, क्योंकि हम लोग तो कल आए नहीं थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चील और सियार वगैरह बनाया गया है। आगे कथा में मैं आपको सुनाऊँगी कि चील और सियार क्यों बनाया गया था। इसके बाद हो जाती है शाम का वक्त और मेरी बहनोई जो हैं वो चले गए थे जितिया पेड़ लाने के लिए, जितवाहन देवताओं को घर पे लाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं वो लेकर के आ गए हैं। सुबह से ये लोग भी सारे लोग फास्टिंग किए हुए थे जितवाहन देवता को लाने के लिए और इन्हीं की पूजा की जाएगी आज। और यहाँ पे देख सकते हैं लाने के बाद भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो अभी हम लोग जितिया डाल की पूजा कर रहे हैं। साथ में जो लेकर के आए हैं उनका पैर वगैरह धोएंगे, इसके बाद पे घर के अंदर लेकर के आएंगे और अच्छे से अगरबत्ती दिया वगैरह करने के बाद हम लोग जितवाहन देवता को लेकर के आएंगे अपने घर के अंदर, क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जिनके घर में जितवाहन देवता आते हैं तो इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग पूजा के
लिए जो पूजा स्थल है उस पे गाड़ देंगे चितपाहन देवता को और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाएगी। और लोग काफ़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा करते हैं। और जितिया पर्व एक ऐसा पर्व है जो सभी माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके दुख और सारे दर्द पीड़ाओं को हरने के लिए करती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे हमें करना है पूजा, तो यहाँ पे चितपाहन देवता को भी गाड़ा जाता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग गड्ढा खोद लिए थे और इसमें भी डाल करके अच्छे तरीके से पूरा बालू वगैरह भर करके ऐसे फिक्स कर देंगे और यहीं पे होगा पूजा हमारा। जितिया पूजा बेसिकली पीपल के पेड़ के डालों या पत्तों से की जाती है और जिन्हें जितिया भी कहा जाता है, जितिया पेड़ कहा जाता है, तो उनके पत्तों या डालों को ला करके पूजा किया जाता है। और सभी माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं और काफ़ी श्रद्धा भाव से करती हैं। और यहाँ देख सकते हैं बच्चों का पैर ना लग जाए इसलिए नीचे हम लोग कपड़ा से थोड़ा कवर कर दे रहे हैं। और गमछा देना ही होता है या फिर चितपाहन देवता जिनके भी घर आते हैं उनको वस्त्र कुछ देना पड़ता है, तो हम लोग वस्त्र स्वरूप गमछा दे रहे हैं चितपाहन देवता को। और यहाँ देख सकते हैं हम सारे लोग बैठ करके देख रहे हैं और मेरा छोटा वाला भाई का बेटा आप सभी को हाय कर रहा है, तो आप भी हेलो कर दीजिएगा ज़रूर। फिर हो जाता है शाम का वक्त और सभी लोग आ जाते हैं पूजा करने के लिए। अगल बगल के सारे लोग आ करके यहीं पे पूजा करते हैं क्योंकि ये पूजा ऐसा होता है कि इकट्ठा होकर के ही लोग करते हैं। पूजा हमारा चल रहा है यहाँ पे भी, जितने भी लोग आए हुए हैं अगल बगल से सारे लोग बैठ करके पूजा पाठ करेंगे अच्छे तरीके से। पंडित जी भी आ गए हैं, सारे लोग अपने अपने पूजा के सारे सामान रख लिए हैं, निकाल लिए हैं और मिलजुल करके अच्छे तरीके से पूजा पाठ करेंगे। तो देख सकते हैं सारे लोग पूजा के लिए बैठ रहे हैं और अच्छे तरीके से पूजा पाठ करेंगे। और ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे के घर पे ही जा कर के पूजा करते हैं, अपने अपने घर पे सिंगल कोई नहीं करता है क्योंकि ये ग्रुप पे ही किया जाता है। और जो लोग 2 दिनों की फास्टिंग करते हैं वो लोग इस तरीके से ग्रुप में बैठ कर के पूजा करते हैं और जो 1 दिन का फास्टिंग करते हैं वो लोग सिर्फ कथा सुनते हैं। तो हमारे घर पे 2 दिनों की फास्टिंग वाला पूजा नहीं चलता है, इसलिए मैं सिर्फ 1 दिनों की फास्टिंग वाला पूजा करती हूँ, इसलिए मैं पूजा में नहीं बैठी हूँ, सिर्फ साइड में बैठ कर के कथा सुन रही हूँ। और जितने लोगों के घर पे चलता है और जो लोग करते हैं वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बाकी जिनके घर पे नहीं चलता है या पता नहीं और कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग बैठ कर के कहानी सुनते हैं और अपना जो माला वगैरह होता है वो चढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पंडित जी सभी पार्वतिनियों को पूजा करा रहे हैं, कथा वगैरह बता रहे हैं। मैं भी बैठ के कथा का आनंद ले रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ में जब तक कथा ना सुनो तब तक पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं चितपाहन देवता में बहुत सारे गमछा वगैरह चढ़ाए हुए हैं। तो जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार जिनको जो देना है भेंट स्वरूप देते हैं, चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे तो वो लोग भेंट स्वरूप चितपाहन देवता को गमछा चढ़ाए थे। तो इतना सारा गमछा भर गया है और लोग भी बाद में चढ़ाए हुए थे, लेकिन काफ़ी भारी हो जाता तो हम लोग नीचे रख दिए थे। फिर अगरबत्ती वगैरह जलाने की बारी आ जाती है, धूप अगरबत्ती जला लेते हैं सारे लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल करके पूजा कर रहे थे। इसी तरीके से पूजा हमारा काफ़ी लंबा चला क्योंकि ये पंडित जी जो है ना वो काफ़ी विस्तार से पूजा कराते हैं और बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा पाठ कराते हैं, कहानी भी काफ़ी विस्तार से बताते हैं। और पूजा सही मायने में इसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे पंडित जी ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी में पूजा करा करके बस उन्हें जाना रहता है तो वो चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से पूजा कराएं, पूरे कहानी को बहुत अच्छे से बताएं और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताएं, चढ़वाएं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे साइड में बच्चे बनाने लग जाते हैं इडली क्योंकि घर की सारी महिलाएं तो कर रखी थी फास्टिंग, तो वो तो नहीं खाएंगी, लेकिन घर पे जितने भी जेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको तो कुछ ना कुछ खाना ही है रात पे। तो वो लोग बना रहे थे इडली, साइड में बना रहे थे चना आलू की सब्ज़ी जो कि बाहर चूल्हे पे बन रही थी और चावल भी बन रहा था और भी कुछ कुछ सब्जियां बन रही थी। तो सारे लोग मिलजुल करके बना ले रहे थे क्योंकि सारे महिलाओं का तो फास्टिंग था, तो वो लोग काम करेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें नमक छूना नहीं होता है। तो बच्चे खुद से ही बना ले रहे थे, तो मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से इडली बन रहा है हमारा। इसके बाद में बारी हो जाती है दूसरी पूजा वर्तियों की आने की, तो वो लोग भी आने लग जाते हैं क्योंकि कोई कोई रह गए थे तो वे आ जाते हैं और वो लोग भी पूजा में फिर बैठ जाते हैं। फिर पूजा को कंटिन्यू किया जाता है और यहाँ देख सकते हैं हम लोग बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं और पंडित जी अच्छे तरीके से पूजा पाठ करा रहे हैं। पूजा अब संपन्न होने ही वाली है, अब होती है लास्ट में आरती होने के बाद फिर थोड़ा सा और कुछ चढ़ाना बाकी रह जाता है, तो वो सारा कुछ चढ़ा करके फिर हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा।
ज्वितिया पर्व बहुत ही कठिन व्रत होता है दोस्तों। इसमें 2 दिनों की फास्टिंग होती है। 2 दिन पूरा उपवास करके माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हैं और उनके रोग दुख को हरने के लिए करते हैं। और जिनके संतान नहीं होते हैं वो लोग भी इस व्रत को करते हैं, जिससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, बहुत ही उत्साह के साथ में पूजा कर रहे हैं। और जो भी अपने गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी होती है, जितिया वगैरह जो पहनती हैं महिलाएं, साथ में जो माला वगैरह चढ़ाना होता है जिसे गड़न कहा जाता है, जो इस पूरे त्योहार का सबसे मेन चीज़ होता है, उसे चढ़ाते हैं जितवाहन बाबा में और भी चढ़ा करके रख देंगे। फिर जब ये लोग घर जाने लगेंगे तो उसे लेकर के जाएंगे और सुबह पारण करके अपने बच्चों को पहनाएंगे और ख़ुद भी पहनेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग जितवाहन देवता से आशीर्वाद लेते हैं। आप भी मेरे साथ आशीर्वाद ले लीजिए। और हम लोग भी आशीर्वाद लेने के लिए फिर चले गए। फिर यहाँ पे हमारा हो जाता है पूजा संपन्न और अभी बारी हो रही है आरती की। तो पंडित जी आरती गा रहे हैं, सारे लोग मिलजुल करके आरती करें। और इस समय पे काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी थी, हमें तो लगा कि पूजा हो नहीं पाएगा सही से। फिर ऊपर तिरपाल लगा दिया गया, जिससे कि हम लोग तिरपाल के अंदर बैठ करके अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर लिए। और दिन भर पूरा मौसम बहुत ही अच्छा था, काफ़ी धूप किया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगा। अचानक से मौसम किया और बारिश होने लगी। आजकल के मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कब क्या हो जाता है। इसके बाद आरती हमारे संपन्न हो गया। फिर सारे लोग एक एक करके जा करके पंडित जी का आशीर्वाद लेने लग जाते हैं आरती वगैरह लेने के बाद। तो हमने भी आशीर्वाद ले लिया और इसके बाद फिर बारी आ जाती है थोड़ा सा झूमर खेलने का, क्योंकि इस जितिया पूजा का सबसे नियम होता है कि जो भी वर्तिन होती है, जो पूजा करती हैं, वे लोग पूजा करने के बाद जितवाहन देवता को 5 राउंड लगाती हैं गीत गाते हुए। और ये पारंपरिक करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद फिर सारे लोग 5 राउंड घूमने के बाद चले गए अपने अपने घर। इसके बाद हम लोग लग जाते हैं डीजे साउंड पे झूमर खेलने के लिए। डीजे पे गाना बज रहा था, डीजे आया हुआ था और सारे लोग झूम झूम करके डांस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें पूरा रात भर जितवाहन देवता के पास ही रहना है। जिनके के घर पे जितवाहन देवता आते हैं वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग विसर्जन हो जाएगा 3 साढ़े 3 बजे, 4 बजे के आसपास। तब तक हमें रात भर बैठ कर के यहाँ पे उनको साथ में बैठना है। तो ऐसे तो बैठेंगे तो नींद आ जाएगा, इसलिए हम लोग रात भर आज डांस करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से हमारा डांस वांस हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा का सारा सामान हमने समेट दिया है और इतने सारे गमछा भी चढ़े हुए हैं, तो सारा सामान हमने समेट दिया है। और विसर्जन होगा सुबह में, क्योंकि सारा सामान अभी हम लोग नहीं उठा सकते हैं। तो हमारे झारखंड में इसी तरीके से कोई भी फंक्शन, शादी ब्याह या कुछ भी होता है तो लोग इसी तरीके से डांस वगैरह करते हैं और आनंद लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अपने छोटे वाले भाभी के साथ और अपनी बहन की बेटी के साथ मिलजुल करके डांस कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे लोग बहुत खुश हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। फिर बारी आ जाती है, ये है नेक्स्ट दिन का क्लिप। तो मुझे करना था सुबह में पढ़ना, तो सुबह में नहा के हम लोग चले गए थे विसर्जन के लिए। विसर्जन से आने के बाद यहाँ थोड़ा सा धूप बत्ती करने के बाद में, पूजा करने के बाद में अभी मैं करूँगी अटरी बटरी से पढ़ना। तो यहाँ पे मेरी बेटी मुझे खिलाएगी और फिर मैं खाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद हम लोग लग जाते हैं सारे लोग खाना वगैरह खाने में। इस दिन 7-8 प्रकार की सब्ज़ी बनती है, तो हमने बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाया। इसके बाद बारी आ जाती है घर जाने की। तो यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल के हैं, क्योंकि हमें आज ही घर जाना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।